हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए बच्चों, आज है हमारे पास क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ डी व एफ ब्लॉक के तत्व। और जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व है इसके 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये उसका है तीसरा वीडियो। अगर आपने वो पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं उन्हें देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो आप वीडियो मन से अवश्य देखें। चलिए आइए जानते हैं कि जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक के तत्व वो क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता लग गया होगा, एफ ब्लॉक के तत्व या जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यही आज का हमारा टॉपिक भी है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को ही कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व या इंग्लिश में इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो आइए जानते हैं एफ ब्लॉक के तत्व या फिर अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन, विभेदी का मतलब होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कोश में प्रवेश करता है। ये n-2 एफ कोश क्या है मैं अभी आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। पहले आप डेफिनेशन समझिए कि क्या होती है। एक मिनट। देखिए, जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कोश में प्रवेश करता है वे तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आइए मैं अब आपको इसको समझाता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। ये वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। वे तत्व जिनमें जो विभेदी अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें प्रवेश करेगा, n-2 एफ कोश में प्रवेश करेगा, और नहीं हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन आपको ये डेफिनेशन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको ये नहीं पता होगा n-2 एफ कोश का क्या मतलब है। वही मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है Ce यानी सीरियम, और इसका जो एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 58। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीनोन का जो परमाणु क्रमांक है वो 54 होता है। तो 54 से आगे हमें 58 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो 54 हो गया। यहाँ पर 4f में 1 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रहा, तो 55 हो गया। फिर यहाँ पर 5d1, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया 56, और 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे 6s में, तो कितना हो गया 58। तो देखिए, सीरियम जो होता है हमारा सीरियम, ये तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 58 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनोन 54। हम जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को संक्षिप्त यानी छोटा करने के लिए लिख देते हैं। जो उसके निकट का अक्रिय तत्व होता है या कहिए जो निष्क्रिय तत्व होता है या उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनको क्या करते हैं हम, उसका निकट जो होता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक लिखते समय अगर ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और वो ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसके पास का जो है अक्रिय तत्व देखते हैं। जैसे अगर हम सीरियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीरियम की, तो यहाँ पर आप देखिए सीरियम का परमाणु क्रमांक देखो 58 है। तो सीरियम के जो पास में होता है अक्रिय तत्व वो होता है जीनोन, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। तो अब हमें 54 तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ से चल देंगे। तो 54 के बाद देखिए 4f में 1 इलेक्ट्रॉन है, 55 हो गया। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन 56 हो गया, और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 58 हो गया पूरा। तो 58 तक ही हमें इसमें लिखना है। तो आइए मैं आपको देखो जो समझाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर देखिए n-2 एफ का क्या मतलब है। देखो मैंने यहाँ पर अलग से लिखा भी है कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये रहा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है किसमें, n-2 एफ कोश में प्रवेश करता है। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रवेश करता है, एफ कोश में प्रवेश करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि n-2 एफ का क्या मतलब है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, अब आप देखिए कोई भी जो n होता है, n दर्शाता है किसी भी परमाणु के कोश को, कि हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में। तो मैंने लिखा है यहाँ पर n-2 उपकोश में है इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है n-2 एफ उपकोश में। तो अगर देखिए n का मतलब हो गया कोश। देखिए यहाँ पर देखिए अब n सबसे जो बाहरी सेल है वो यही तो है इसमें n। भाई ये तो चौथी कक्षा होगी, क्योंकि ये जो संख्या होती है ये किसे दर्शाती है,
किसी भी परमाणु के कोष को या कक्षा को। तो यहाँ ये चौथी कक्षा हो गई, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये पाँचवीं कक्षा हो गई, और ये वाली जो है ये छठी कक्षा है। अब आप एक बात बताइए कि क्या इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6s या फिर 5d में है? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश कर रहा है? वो कर रहा है 4f में, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक मिनट। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अभी, ये है हमारी सबसे लास्ट वाली कक्षा, और इनका जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम, उसने प्रवेश किया है किसमें? लास्ट वाली कक्षा में प्रवेश न करके उसने प्रवेश किया है किसमें? 4f में, यानी थर्ड लास्ट आप कह सकते हैं। तो इस थर्ड जो लास्ट कक्षा है इसको ही हम लिखते हैं n-2f। क्या लिखते हैं? n-2f। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो 6s लिखा है, जैसे ये सबसे भारी कक्षा है, तो सबसे जो भारी कक्षा है आपको पता है वो कौन सी कक्षा है? छठी। तो अगर मैं n की जगह पे कितना रखूँ? 6, और -2 करना है, और यहाँ पर क्या है फिर f है, उसको हमें ऐसे लिखना। तो 6 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है? 4, और ये f हमारा है तो 4f। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो f ब्लॉक के तत्व है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश कर रहा है? n-2f कोष में प्रवेश कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी आप कि इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में प्रवेश कर रहा है। क्लियर? ये नहीं कहेंगे कि आप जी 6s या 5d में प्रवेश कर रहा है, ये तो बाद की कक्षाएं हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करता है किसके अंदर? तीसरी, जो लास्ट से लेकर के तीसरी कक्षा के अंदर प्रवेश करता है। थर्ड लास्ट आप उसे कह सकते हैं। जैसे कि सबसे लास्ट वाली ये हो गई, फिर दूसरी ये हो गई, जिसे हम n-1d कहते हैं, और ये होती है n-2f। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ इसका। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Lu71। Lu होता है ल्यूटीशियम, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 71। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखिए वो भी हम ऐसे लिखेंगे, हो गया जीनोन 54 और 14 हो गए 68 और 1 69 2 कितने हो गए? 71। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश किया है? वो क्या है? 4f में। किस में प्रवेश किया है? 4f में। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो f कोष होता है उसके अंदर 7 कक्षक होते हैं, और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल 14 इलेक्ट्रॉन f के अंदर हो सकते हैं। इस प्रकार से तो आप देख रहे हैं कि जो सीरियम होता है, सीरियम जो है f ब्लॉक का, इसमें यहाँ पर पहला ही तत्व है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ल्यूटीशियम की, तो जो ल्यूटीशियम है इसका अंतिम तत्व है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें कितने पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 के 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे कंप्लीट आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, देखो वो किस में प्रवेश किया है? 4f में प्रवेश किया है। अब आप यहाँ पर देखिए 6s में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो 4f है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंटर कर रहा है? किसके अंदर प्रवेश कर रहा है? 4f के अंदर, या ये कहिए f उपकोष के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये लिया है लैंथेनाइड श्रेणी का। अगर एक्टिनाइड श्रेणी यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर 4f के स्थान पर 5f होगा। ये भी आपको समझ लेना है। हालांकि मैं आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी बताऊंगा, ये लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल एक बार फिर से शुरू से, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कोष में प्रवेश करता है वे तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें हम f ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि f ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2f कोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व का मतलब हो गया, संक्रमण तत्व में आप जानते हैं कि बाहर से अंदर वाले कोष में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें जो है बाहर से फिर
थर्ड लास्ट में, बाहर से अगर हम बात करें बाहर को लगा करके, तो थर्ड लास्ट में जो इनका इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो देखिए आगे, तो जो एब्लोक के तत्व होते हैं, देखिए एब्लोक के तत्वों में दो श्रेणियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो होती है लैंथेनाइड श्रेणी, या इसको आप लैंथेनोइड्स श्रेणी भी कह सकते हो, और एक होती है एक्टिनोइड श्रेणी। तो दो श्रेणियां एब्लोक के तत्वों में पाई जाती हैं, और ये श्रेणियां क्या होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि वीडियो नंबर 4 में कराऊंगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है लैंथेनाइड संकुंचन क्या है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी तो वो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वो समझ में आया हो हमारा टॉपिक, तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।